अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हाल में पंचायत और डीडीसी चुनाव संपन्न हुए और केंद्र शासित प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र की मजबूती में जो योगदान दिया उसकी सभी जगह तारीफ हुई। अब जनता को स्थानीय स्तर पर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करवाने में आसानी हो रही है। चुनाव जीतकर आए उम्मीदवार भी पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि वह पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करे, क्योंकि अभी एक पंच को 1000 रुपए और सरपंच को 3000 रुपए का मासिक मानदेय मिलता है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि क्षेत्र की जनता जब अपनी समस्याएं लेकर उनके घर आती है तो उनको चाय पिलाने में ही दिन के 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रभा साक्षी से खास बातचीत में पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं पंचायत प्रतिनिधि। कि आज बड़े खुश हैं हम 50 साल में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो जम्मू कश्मीर में चल रहा था, फर्स्ट टायर हुआ था बार बार, लेकिन सेकंड टायर नहीं हुआ था। सेकंड टायर हुआ आज से 1.5 साल पहले, बीडीसीज बने। थर्ड टायर जो हुआ नहीं था अभी 30 साल 40 साल पहले, तो आज के डेट में हम बड़े खुश हैं कि डीडीसीज का इलेक्शन हुआ। हम दिल्ली सरकार, एलजी सरकार, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसमें बड़ा चढ़ का हिस्सा ले लिया और 280 डीडीसीज को चुन के पंचायत राज को इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए पीडीसीज के साथ पंच सरपंच के साथ जोड़ दिया, ताकि जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम की तरक्की के लिए, दिही लोगों की तरक्की के लिए ये तीनों मिलकर पंच सरपंच, बीडीसी और ऑनरेबल डीडीसीज सब मिलकर कोई एरोगेंस दिखाए बगैर काम करें ताकि दिही लोगों का भला होगा। क्योंकि दिही लोग पिछले 20 साल से 30 साल से इस्लामी तरक्की के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो पैसा फ्लोट होना था वो नहीं हो रहा था, वो बजरिए चीफ सेक्रेटरी, बजरिए सेक्रेटरीट प्लानिंग आ रहा था। और दोबारा इसमें एक ये भी शुक्राना है कि जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार ने 4 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला है कि जम्मू कश्मीर की पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल कमिश्नर अलग से बना दिया गया। ये हमारी डिमांड थी, उसके हम शुक्रगुजार हैं। तो प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया जिसमें डीडीसी बन गए, तो उसके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन तीसरी हमारी उसमें डिमांड ये थी तालीम की तामीर तरक्की के हवाले से कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंचायत के लिए अलग से बनाया जाए, ताकि पंचायत के लोग उनके पास जाकर अपने मसले हल करें। तो वही हमारा नोडल अफसर भी हो, तो ताकि हमारे पंचायत के मसले जो हैं तामीर तरक्की के हवाले से वो फिलवोर हल हो जाए। देखिए, आप अगर पीडब्ल्यू की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, फ्लड कंट्रोल की बात करें, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हमारा ये है रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के हवाले हमारा ये कहना है कि अगर आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का काम करना है, आप उसी गाँव के बीच रहकर वहाँ पे टेंडर निकलवाइए, वहाँ पे लोगों को जो है पंचायत से पूछ के, पंच सरपंच से पूछ के, बीडीसी डीडी से पूछ के वहाँ के ही लोगों को रोजगार दें। जो इस स्कीम का पीआरआई का स्पिरिट है बेसिक लेवल पे, कि वहीं के लोगों को वही गांव में ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि हमारे जवान पढ़े लिखे लोग आजकल के डेट में रोजगार ये तरह से। जब आप ई टेंडरिंग के लिए जाओगे तो फिर कठवा से भी कोई आएगा यहाँ पे काम करेगा, तो फिर टंगड़ा से भी कोई आएगा शुपियन में काम करेगा। इस तरह से दिही लोगों के लिए दिही सतह पर अपने गाँव में रहकर रोजगार का मसला हल नहीं होगा। हमारा ये मानना है कि ई टेंडर को वापस लिया जाएगा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से। यूटी में अगर होना चाहिए तो, लेकिन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो ये लोकल सतह पे है, अगर आप इसको टेंडर, एक तो एक मेस पैदा होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आपका एक मेस पैदा होगा। पीडब्ल्यूडी कहां से काम करेगा, फ्लड कंट्रोल कहां से काम करेगा। बेहतर यही है कि पंचायत सतह पर ही वो वहां पे जो है लोगों को काम के साथ एंगेज किया जाए, ताकि वहां पे मसले भी हल हो और दी सतह में उनका पैसा भी जल्दी से रिलीज हो। हमारा ईमान पक्का है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियर होगी, एलजी सरकार सिंसियर होगी, आज के डेट में फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर पंचायत राज का मुकम्मल हो चुका है। हमारा पक्का ईमान इस पे है कि वो सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे तो यकीन यहाँ पे तामीर तरक्की होगी। मेरा नाम खुर्शीद अहमद मीर है, मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक बिजहमा बारामूला से हूँ। देखो, हमारे बहुत सारे मुतालबात जो है गवर्नमेंट के साथ हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक वादा किया था यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कि हम पंचायत सिस्टम को जो है ये 3 टायर बनाएंगे, जिसमें हमारे फर्स्ट टायर सरपंच और पंच के इलेक्शन हुए थे, फिर बीडीसी हुए, और थर्ड टायर जो था वो था डीडीसी। तो वो पूरा किया गया। लेकिन साथ साथ में जो गवर्नमेंट ने हमें मतलब उस वक्त जो है एक यकीन दिया कि जैसे बीडीसीज को जो है अपने फंड्स होंगे, 25-25 लाख रुपया जो है बीडीसीज को ये जो उनका जो है सीडीएफ होगा। तो ऐलान करने के बाद जो है ग्राउंड लेवल पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और
हमारे जो मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं, PRIs के जो मसले हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो या BDCs हो, तो आप देखिए कि जो काम जो है हमारा जो है इस सोसाइटी में एक जो है PRIs हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, BDCs का हो, बहुत बड़ा काम है। यानी मुझे एक पूरा ब्लॉक लाना पड़ता है। तो आप देखिए कि हमारा आमदनी बिल्कुल कम है। पंच को 1000 रुपया है, तो पंच को कम से कम 10,000 रुपया जो है आमदनी होना चाहिए, सरपंच को 20,000 होना चाहिए और BDCs को 50,000 के ऊपर होना चाहिए। तब जाके वो अपना जो है अपना काम जो है दयानतदारी से, ईमानदारी से कर सकता है। वो कल करप्शन का शिकार नहीं हो सकता है। जब उसको एक माकूल जो है आमदनी जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से एक MLA को जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सैलरी होती थी, तनख्वाह होती थी, फिर उसके बाद पेंशन रहती थी, और हमें भी इस तरह से जो है इस सैलरी, इस आमदनी जो है आमदनी को इसमें सैलरी में मुंतकिल किया जाए, हमें सैलरी दी जाए। हमारी जो ये 3rd टायर जो है वो कंप्लीट हो गया DDC का, और गवर्नमेंट को वाज़ेह कर देना चाहिए कि BDCs के हद इख्तियारात में क्या है और DDCs के हद इख्तियारात में क्या है। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ की आवाम के साथ जो वादे किए हमारे पंचायत के साथ, उसको हमें यकीन है कि उसको पूरा किया जाए। तो खासकर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मतलब इस वक्त पंचायत जो जम्मू कश्मीर में 70 साल के बाद जो है पंचायत राज को जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे किया गया, यानी इसको जो है 3rd टायर बनाया गया। तो हम चाहते हैं कि हम मतलब बहुत ही मतलब मेहनत के साथ जो है हम चाहते हैं सिंसियरिटी के साथ कि लोगों की खिदमत करें और डेवलपमेंट करें। मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन सोफी है। मैं जनरल सेक्रेटरी पंचायत राज मूवमेंट की तरफ से, हमने प्रधानमंत्री जी को जो 3 टायर सिस्टम इसने बनाया है उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं उसको, LG एडमिनिस्ट्रेशन को। बाकी कुछ मुद्दे हमारे जो सरपंच और पंचों के हैं उनको ऑनरेरियम 3,000 है, पंच को 1,000 रुपया है। हमने बारहा एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला है कि 3,000 से काम नहीं चलेगा, इनको कम से कम 15,000 रुपया सरपंच को होना चाहिए, 10,000 रुपया पंच को होना चाहिए, क्योंकि जितने भी गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो सरपंच साहब के पास आते हैं, तकरीबन उसका चाय का खर्चा 500 रुपया सवेरे लगता है। इसलिए हमने LG गवर्नमेंट को हमेशा ये बताया है कि अगर करप्शन ख़त्म करना है तो फिर इस तरीके से इनका ऑनरेरियम बढ़ाया जाए। हरजीत सिंह, ब्लॉक हमारा वागरा पड़ता है, मैं वहाँ का पंच भी हूँ और पंचायत राज एक्ट का मतलब जम्मू कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। जो पहला पॉलिटिकल सिस्टम था यहाँ, उस वक्त भी पंचायत राज होता था, लेकिन उस पॉलिटिकल सिस्टम में पंचायत राज को चलने नहीं दिया। हम खासकर इस दौर में हम अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने इस एक आम आदमी को ऐसा हक दिया कि वो जो अपने मसाइल जो है थ्रू पंचायत के ज़रिए अपने हल करा सकता है, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी इसका इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है डेवलपमेंट का ही प्रोग्राम है, और वो डेवलपमेंट दही सतह पर हो, वो विलेज लेवल पर हो, वो हायर लेवल पर हो। पंचायत यही चाहती है कि हर गांव एक ऐसा गांव, ऐसा मॉडल गांव बने जिसमें हर सहूलियत हो जो आजकल एक आदमी की ज़रूरत है, और उस पर पंचायत राज जो है काम कर रही है। काफ़ी हद तक जो इसके 1st टायर था, 2nd टायर था, 3rd टायर था, ये सारे ही ऊपर वाले की कृपा से कंप्लीट हुए। फिर इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत रोल है इसमें, जिसने हर आदमी को अपना हक दिया ताकि वो भी अपने हक को हर जगह अपना जितला सके, उस पर फाइट कर सके, और उस हक उसको मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें पूरा हमें साथ दिया है, उन्हीं की वजह से इस वक्त तक हम 3 टायर जो इलेक्शंस था कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें आगे कि 26 जनवरी के बाद जो BDCs की जिम्मेवारी है, DDCs की जिम्मेवारी है, उनको जो जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी, जो उनको इख्तियारात दिए जाएंगे, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाकर हर गांव में अपना उस पावर को इस्तेमाल करेंगे और उस पावर का लोगों तक उसको फ़ायदा पहुँचाएंगे।